हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, या फोकस कहते हैं, या द्वारक कहते हैं, या ध्रुव कहते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्रुव कहते हैं। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं तथा दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष रेखा कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं तथा दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, क्या होता है? पंखुड़ी या पुंकेसर या अंडप या बाह्यदल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडप, जिसे कार्पेल्स भी कहते हैं। जायांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है और यह पुष्प का चौथा तथा सबसे भीतरी चक्र होता है और यह अंडपों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? बायोगैस में मीथेन कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शंस है 60%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 75% या ऑप्शन डी 80%। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 75%। बायोगैस में मीथेन यानी CH4 का प्रतिशत 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियमों में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम है? न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम है? ऑप्शंस हैं थोरियम, ब्रोमीन, रुबिडियम या हाइड्रोजन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थोरियम। न्यूलैंड द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक त्रुटियां सामने आई, जिस कारण यह नियम अधिक प्रचलित नहीं हो सका और आगे चलकर इसे त्याग दिया गया। अष्टक नियम के दोष थे, सबसे पहला था कि यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था और दूसरा दोष था कि अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता था, न कि आठवें तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहे जाते हैं? वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है समजात अंग या समरूप अंग या जीवाश्म या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समरूप अंग। समरूप अंग में मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में या यूनान में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रिया में? कहाँ हुआ था जन्म? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया में। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स विल्किंस किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है?
सर चार्ल्स विल्किंस किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस हैं बाइबिल का हिंदी में, या भगवत गीता का अंग्रेजी में, या शाकुंतलम का अंग्रेजी में, या इनमें से कोई नहीं। किसके लिए प्रसिद्ध है? सर चार्ल्स विल्किंस। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए। सर चार्ल्स विल्किंस भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? हवा में, या पानी में, या निर्वात में, या फिर कांच में? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस प्रकार निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? एल्कीन कहते हैं, या समावयवी कहते हैं, या एल्केन कहते हैं, या फिर एल्काइन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑप्शन सी, एल्केन कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एल्केन कहा जाता है। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन के उदाहरण हैं जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं जूल, कूलम, एम्पियर, या वाट। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कूलम्ब। आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब है। अदर ऑप्शंस को देखें तो जूल, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, तथा शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। जब एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसके जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे? गति के जड़त्व, या आकार का जड़त्व, या दिशा का जड़त्व, या फिर आराम का जड़त्व। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे लंबी छलांग लेने में मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं मेंडल ब्राउन ने, या आइजैक न्यूटन ने, या जॉन ब्राउन ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। वैसा कौन सा भाग है? सफ़ेद रक्त कणिकाएं, या रक्त प्लेटलेट्स, या प्लाज्मा, या लाल रक्त कणिकाएं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा में 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% भाग है और शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। और बायोगैस में सम्मिलित घटक हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क का अगला भाग या मज्जा जिसे मेडुला भी कहते हैं या मस्तिष्क का मध्यभाग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मज्जा जिसे मेडुला भी कहते हैं। मेडुला में अनेक तंत्रिका तंत्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वास गति की दर का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग के द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव इत्यादि नियंत्रण होता है। किसके द्वारा नियंत्रण होता है? मेडुला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किस बिंदु पर उसके कौन सी ऊर्जा घट जाता है? ऑप्शंस हैं स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते पर किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? जिसका सही जवाब होगा हाइड्रा। हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 या 4। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के 1 युग्म उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। डैश अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। ऑप्शंस है बीजाणु, वर्तिकाग्र, दलपुंज या बाह्य दलपुंज। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं यह सबसे ऊपर का भाग होता है और जो चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं यह सबसे ऊपर का भाग होता है और जो चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस व्यक्ति ने भाग लिया? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस व्यक्ति ने भाग लिया था? लॉर्ड माउंटबेटन या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या क्लेमेंट एटली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पहले मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप के रूप में जाना जाता था और यह भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश भी है? ऑप्शंस हैं दमन, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप या द्वीप।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप के रूप में जाना जाता था और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह प्रवाल भित्ति से उत्पन्न द्वीप है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? हृदय का ऊपरी भाग या निलय या अलिंद या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आलिंद। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है और हृदय की निचली कक्षों को निलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों के गुणों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। अम्लों के गुणों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। पहला है अम्लों का स्वाद कड़वा होता है, या ऑप्शन बी है अम्लों का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन सी है अम्ल नीले निटवस को लाल कर देते हैं। ऑप्शन डी है अधिकांश अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अम्लों का स्वाद कड़वा होता है। यह कथन गलत है क्योंकि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। बाकी सारे कथन सही है, जैसे अम्लों का विलयन विद्युत का सुचालक होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अधिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं सोना, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोना। सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? ऑप्शंस हैं 8 समूह और 7 आवर्त, या 18 समूह या 7 आवर्त, या 7 समूह या 8 आवर्त, या 9 समूह या 9 आवर्त। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18 समूह और 7 आवर्त। आधुनिक आवर्ती तालिका में 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नग्नजीवी होते हैं? कौन नग्नजीवी होते हैं? ऑप्शंस हैं पाइनस, गाजर, गेहूं या नींबू। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाइनस। पाइनस नग्नजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधिक काम कर सकता है? कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शंस है बंदूक की एक चलती गोली, या गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा, या एक घूमता हुआ पहिया। दिए गए ऑप्शंस में कौन अधिक काम कर सकता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंदूक की एक चलती गोली। बंदूक की एक चलती गोली अधिक काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन सही है। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं सोडियम का लैटिन नाम नेटियम है। ऑप्शंस भी है चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। या दोनों कथन सही है या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं। यह सत्य है कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है और इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलता है। ऑप्शंस हैं केप ऑफ गुड होप या कैप कैनबेरल या केप टाउन या केप हॉर्न। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केप हॉर्न। वह जगह केप हॉर्न है जहां पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलता है और यह किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ऑप्शंस हैं नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी या ऑरेंज नदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है तो उसे कहा जाता है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे जीन कहते हैं या लाइसोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उसे जीन कहते हैं। जीन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों का निर्धारक होता है। विभिन्नता जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है और गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन की संरचना तथा स्थिति में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का कारण है। इस प्रकार डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। इस प्रकार रेलवे प्रीवियस ईयर का टॉप 35 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।